हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। अच्छा, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, इंडस्ट्री लेवल्स पे किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं वो पढ़ेंगे। तीसरा, कुछ मॉडल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ पर स्टोर करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, एट द एंड हमने जाना एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ है। तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स आएंगे, जो देन ही आप बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट ही आपको बड़े प्रोजेक्ट की तरफ ले जाऊंगा तो वो ये होगा कि ना तो आपको समझ आएगी और ना फायदा होगा। तो बेसिक्स ही चलेंगे, लेकिन ये बेसिक्स नहीं है, दैट्स इंडस्ट्रियल लेवल। ये बेसिक्स नहीं है कि वो एक लाइन में इस क्या उसका नाम है मोंगोडीबी को कनेक्ट कर दिया और काम खत्म। ना ना ना, ये वो चीज़ नहीं है। दैट्स इंडस्ट्रियल लेवल, ये इंडस्ट्री लेवल है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर npm इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो npm init, ठीक है जी। db कनेक्ट, ठीक है जी। हम वर्जन डिस्क्रिप्शन सब कुछ ही रखते हैं, जो भी है यार आप एंटर एंटर करते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस, दूसरा है जी मोंगोज। अब ये मोंगोज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए बस आप पैकेज डाउनलोड कर लें, नोडमोन, ठीक है। और जो चौथा वाला जो हमारा है वो है .env। पांचवा वाला जो हमारा है वो है EJS। सो लेट्स, अभी के लिए हमारे इतने पैकेज चाहिए। तब तक मैं आपको मोंगोज के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अच्छा, ये मोंगोज बेसिकली एक ऐसा टूल समझ लें, या एक ऐसा हमारे लिए एक जरिया है जो हमारे डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोंगोज डॉट कनेक्ट। मोंगोडीबी का वो सिंपल URL लिखा है। अभी तो हम यही यूज़ करेंगे, सिंपल URL ही, मगर इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से किस तरह चीज़ को लिखते हैं वो सीखेंगे। ये एक लाइन में कभी भी डाटाबेस को कनेक्ट नहीं करवाया जाता इंडस्ट्री लेवल पे। इसको एक पूरे एक फंक्शन बनाया जाता है, एक पूरा पार्ट बनाया जाता है इसका, ताकि ये जो है हमें अगर कोई इसमें एरर आता है, क्योंकि मोंगोडीबी अक्सर के बाद जो होता है ना, बल्कि समझ ही लें तकरीबन 90% ही दूसरे कॉन्टिनेंट में होता है। तो उस कॉन्टिनेंट से हमने जब तक मोंगोडीबी से डाटा फैच करना है या कनेक्शन करवाते वक्त अक्सर के बार एरर आते हैं, और कभी कभार तो कनेक्शन भी फेल हो जाता है। तो उसके लिए हमें इसके लिए कुछ फंक्शन एक पूरा बनाना पड़ता है, जिसमें हम मोंगोडीबी का सारा कोड लिखते हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, ये देखें कहाँ पर कितने पैकेज हो गए हैं। 126 पैकेजेस डाउनलोड हुए हैं, जो कि 53 सेकंड्स में हुए हैं। लेट्स, ठीक है, ओके है। इतनी ही देर में होते हैं और कितनी देर में होंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है, एक स्पेशल किस्म की फाइल बनानी है, जिसको कहते हैं कॉन्फ़िग फाइल भी बना सकते हैं या डीबी वाली फाइल भी बना सकते हैं। मैं अभी के लिए डीबी बना देता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़रा नाम ज़्यादा सूटेबल लगता है, डीबी, ठीक है। connect.js, मैं लेट्स इस तरह से फाइल बनाता हूँ। आपका अपना जेन है कि आप db.js भी वाली बना देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, मगर मेरा ये जेन है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डीबी लिख के साथ में सी बड़ा कर देते हैं, ये वाला जो हाइफन है ना ये नहीं लगाते। तो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी से लिखने हैं, डॉट लगा लें बीच में, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। ये सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ही हैं। तो सबसे पहला जो बात है, जो हम इंपोर्ट वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले एक चीज़ चेंज करनी पड़ती है, वो यहाँ से ये स्क्रिप्ट एक चेंज करेंगे। उसकी वजह से क्यों, क्योंकि बेसिकली हम चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट के फेज में आ रहे हैं। अब स्टार्ट भी नहीं, हम चूज करेंगे डेव का लफ्ज कर। तो हम स्टार्ट के लिए थे, या आप स्टार्ट यूज कर लें, डेव यूज कर लें। मगर अब अक्सर के बार आपने अगर किसी जगह पर देखा हो, या आपने अगर रिएक्ट वगैरह पढ़ी हो, तो वहां पर वो डेव के लफ्ज से ही, या नेक्स्ट जेएस में भी डेव के लफ्ज से ही वो क्या उसका नाम डेवलपमेंट का गेम चलती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है डेवलपमेंट की, तो ये हर बंदा यही लिखता है, ये कोई नोखा नहीं है। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद हमने जो टाइप यूज करनी है वो है मॉड्यूल हमारी, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल, दैट्स इट। ये सिंपल सा काम है, ये तो आपको पता ही है, इतनी वीडियोस देखनी है आपने, तो इतनी क्लासें ले ली हैं, तो आपको इतना को तो पता ही समझ आएगी होनी है। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, लेट्स इट। ये आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें अभी भी मसला है तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पर अब एक्सप्रेस नहीं यूज करते, मतलब क्यों एक्सप्रेस नहीं यूज करनी, यहाँ पर मोंगोज यूज करते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ, समझो बात को समझो। ये तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं यूज करते, यहाँ पर मोंगोज का यूज करते हैं। मोंगोज इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली ये जिस तरह से एक्सप्रेस हमारा एक सर्वर बनाने के लिए यूज होता है ना, या किसी चीज के साथ कनेक्शन करवाने के लिए यूज होता है, बिल्कुल इस तरह से मोंगोज भी हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाने के लिए यूज होता है।
यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज नहीं होता। ये है एक्सप्रेस की टाइप ही हम लिख रहे हैं, एक्सप्रेस ही कोड, एक्सप्रेस का ही कोड है, मगर ये है कि अब यहाँ पर पैकेज जो यूज होगा वो मोंगोज होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये करेंगे, देखिए दो तरीके हैं हम एक तो चीज़ों को लिखने के। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ तो आप यहाँ पर mongoose डॉट कनेक्ट लिख दें, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से प्रोसेस डॉट env, और इस तरह से आप चीज़ें लिख सकते हैं, मगर इस तरह से हम नहीं लिखते। ये मुझे एक नहीं सही मेथड लगता है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट, मैं 1 मिनट इसको ऐसा करता हूँ, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ ये थोड़ी देर के लिए ना, ये ज़रा बंद हो जाए ताकि आपको टेंशन ना हो यहाँ पर ये बार बार फिर तंग करेगा। अच्छा देखिए कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या लेंगे, कनेक्ट डीबी के नाम से एक लफ्ज़ लेंगे। आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, कनेक्ट डीबी, कनेक्ट मोंगो, कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसे कनेक्ट डेटाबेस का कॉन्स्टेंट ले रहे हैं बेसिकली साथ, ठीक है। इक्वल टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर असिंक अवेट का एक फंक्शन होता है। अब असिंक अवेट क्या है, देखें मैंने आपको पहले ही बताया कि डेटाबेस जो होता है वो हमेशा डेटाबेस जो होता है वो हमेशा दूसरे मसलन के रीजन में होता है, या दूसरे इलाके में होता है, या दूसरे क्या उसका नाम है कंट्री में होता है। तो आप रीजन भी लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। तो जो होता है वो दूसरे रीजन में होता है, एन अदर रीजन या दूसरे रीजन में होता है। मैं उर्दू लिख रहा हूँ इसलिए कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी। अब कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी के बाद हमारा एक फंक्शन लगता है जो कि एरो फंक्शन जिसको कहा जाता है, लेकिन एरो फंक्शन तो हम लगाएंगे जाहिर सी बात है, एरो फंक्शन तो लगेगा। इसके साथ सबसे पहले असिंक भी लगेगा। ये असिंक क्या है, ये बेसिकली एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट है। ये वाला जो फंक्शन है सबसे एंड में चलेगा, मतलब कि ये वाला कोड लाइन बाय, आपने सुना होगा लाइन बाय वाइज चलता है, बाकी लाइन बाय वाइज चलता है, मगर ये कोड सबसे एंड पे चलेगा क्योंकि इसको होने पे टाइम लगता है। ये इसका नाम सबसे एंड पे चलाएगा और सुकून से डेटाबेस से कनेक्शन करवाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, हमने वो जो एरो फंक्शन है वो ही यूज करेंगे, पूरा एरो फंक्शन को क्या उसका नाम है लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो किस्म के एक खोलेंगे, एक हम ले लेंगे ट्राई कैच पार्ट। ये बेसिकली ट्राई और कैच पार्ट के अंदर आएगा, यहाँ पर ट्राई पार्ट होगा और एक होगा कैच पार्ट। अच्छा अब ये ट्राई क्या है और कैच क्या है, ये नई चीज आ गई है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर C++ में थोड़ा बहुत पढ़ा हो या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ज़्यादातर C++ और इसमें यूज होता है, इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब कि हमारे कोड में एक्सेप्शन आ जाए, कोई एम्बिगुइटीज आ जाए, उसको कैप्चर करने के लिए बेसिकली ये चीज यूज की जाती है जिसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग और ट्राई और कैच पार्ट। अच्छा ट्राई में क्या लिखा जाता है, ट्राई में वो लिखा जाता है जो चीज लिखी जाती है जो कि हमने कोड में चुनानी है। ये चीजें मैं इसलिए आपको स्कूल से बता रहा हूँ ताकि आपको मसला ना बने। तो कॉन्स्ट, ठीक है, कनेक्ट या कौन भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी कुछ लोग लिखते हैं, मैं भी इस तरह से अक्सर वहां लिखता हूँ, तो ये सही रहता है वैसे। तो अवेट, ठीक है, अवेट का लफ्ज लगेगा, अवेट है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा mongoose डॉट कनेक्ट लगेगा। mongoose डॉट कनेक्ट क्या है, mongoose डॉट कनेक्ट वो वहां से उठा रहे हैं, जो कि हमारा ये बेसिकली मैं स्कूल से ताकि इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों में मसला ना बने। ये देखें mongoose डॉट कनेक्ट यहाँ से लेके आना, चाहे तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा mongoose डॉट कनेक्ट यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है, mongoose डॉट कनेक्ट ले लिया। अच्छा अब mongoose डॉट कनेक्ट से पहले एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या, यहाँ पर आपको एक फाइल जो हमने एक पैकेज डाउनलोड किया होना, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर एक पैकेज डाउनलोड हुआ था या मैंने शायद डिलीट कर दिया, .env के नाम से। .env बेसिकली क्या है, हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हमारा जो सीक्रेट डाटा होता है या कोई ऐसा डाटा जो हम पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते वो वहाँ पर स्टोर करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है, इनके डाउनलोड्स या लोड्स ऑफ देखें पता नहीं कितने करोड़ों में डाउनलोड्स हैं, तो ये आप देख ही सकते हैं। और ये वीकली डाउनलोड है ना कि मंथली। और ये पैकेज हमने डाउनलोड कर लिया है .env वाला, और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या ये डाउनलोड है, हमने कर लिया। तो जी बिल्कुल हमने ये .env वाला पैकेज डाउनलोड कर लिया होगा। तो आपको ये सारे ट्रैकिंग कोड जो है वो आप package.json फाइल्स में से आके देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी .env के नाम से मेन राउट पे ही। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना MongoDB का URI लिखेंगे। अभी तो हम सिंपल वो वाला लिखेंगे जो हमारा सिंपल सा एक URI है जो कि लोकल में यूज होता है, वही लिखेंगे चीज़ें। लेकिन आगे जाके जब हम एक
इंडस्ट्री अभी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, मगर जब एक प्रोजेक्ट बड़ा बनाने लगेंगे तब हम क्या करेंगे, वो जो ओरिजिनल डाटाबेस जो सर्वर से फेच करते हैं वो वाला यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बुला लिया, ये देखिए ये चीज़ें ये जो हैं आपको ये स्ट्रिंग जो है कॉपी करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, और लेट्स यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी होगी पेस्ट। अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करोगे, मोंगोज डॉट कनेक्ट के बाद आपने क्या करना है, प्रोसेस डॉट env, ये एक लफ्ज़ है जो कि यूज़ किया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना है, प्रोसेस डॉट env। ये env क्या है, ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो हैं डॉट MongoDB URI। ये क्यों लिख रहे हैं MongoDB URI, ये बेसिकली जो हमने वहां पर लिया हुआ है, बल्कि आप चाहें तो वहां से कॉपी पेस्ट भी करके लेके आ सकते हैं। ये चीज यहाँ से कॉपी पेस्ट भी करनी है, Mongo URI या MongoDB URI, जो भी आप लिखना चाहें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। URL भी लिखते हैं, URI भी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यार, ऐसा कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब आगे जो चीज़ करनी है वो ये है कि हमने अपना जो console.log वाला जो काम है वो कराना है। तो console.log भी करवाना बहुत ज़रूरी है, तो लेट्स console.log भी करवाओगे। ये चीज़ें इसलिए मैंने बिल्कुल AI को यहाँ पर स्नूज कर दिया है या बंद कर दिया है, तो वो इसलिए कर दिया है कि बेसिकली चीज़ें जो है ना, ताकि आपको सही तरह से समझ आए। console.log, ठीक है, इसके अंदर आप चीज़ें लिखेंगे, आप कौन कौन सी चीज़ें, MongoDB के साथ कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, या MongoDB के साथ कोई जो है हमारे जनाबे वाला कोई होस्ट साहब कनेक्ट हुए हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, और इधर कुछ भी लिख सकते हो, इधर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप सबसे पहले जो चीज़ जो लिखने वाली है वो ये ऐसे लिखनी है, MongoDB, ठीक है, MongoDB कनेक्टेड, ठीक है, और कुछ मैंने अक्सर बार को देखा है, यहाँ आप भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर लिखते हैं DB होस्ट, तो DB होस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये DB होस्ट में क्या होगा हमारा, ये बेसिकली हमारा यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट की डायनेमिक प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी। डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो $साइन के अंदर चीज़ आती है, मतलब कि अगर अक्सर बार आपने देखा होगा हम ऐप वेरिएबल वहाँ पर बना रहे होते थे, तो वहाँ पर डायनेमिक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होते थे। तो जो हमने ये जो लफ्ज़ लिया ना ऊपर कोन वाला, अब हम इसको डायनेमिक इंस्टेंस में यूज़ करेंगे। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, देखो इधर आपने लगाना है ऐसे कोलन लगाना है, सेमी कोलन नहीं लगाना। तो लेट्स फिर क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह से, इसके बाद इस तरह से ब्रैकेट्स लगेंगी, और ये शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से आपने लिखा है कौन, इस तरह से आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा आगे, हमारा काम जो है वो तो तकरीबन काफ़ी हद तक हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है जनाबे वाला, ठीक है। प्रोसेस डॉट env हो गया, हमारा सारा काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो हमारा ये जनाबे वाला ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने सारी यूज़ की हैं, ये सारा कुछ जो हमने अंदर लिखा है, और प्रोसेस डॉट env भी जो जनाबे वाला हमने चीज़ें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक स्पेशली करैक्टर के अंदर आती हैं, जिसको कहते हैं, ये भी यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं ये डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के तरीके से ही यूज़ की जा रही होती हैं। अब डायनेमिक प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आपको जनाबे वाला बैक टिक्स लगाने पड़ते हैं। ये बैक टिक्स का एक लफ्ज़, ये बैक टिक्स तो कंट्रोल बैक टिक्स दबा दी है तो उससे सर वो चल जाता है टर्मिनल। ये बैक टिक है, ये वाला लफ्ज़, ये जो आपको बैक टिक्स नज़र आ रहे हैं, ये लगाने पड़ते हैं। तो लेट्स आप ये लगाएंगे बैक टिक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी ये देखो एरर दे रहा है, ये किस वजह से एरर दे रहा है, इसी वजह से एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर भी आपको बैक टिक्स लगाने पड़ेंगे। तो बैक टिक एंड डेट्स, यहाँ पर भी एक बैक टिक। ओके, अब देखो कोई एरर नहीं है, एरर बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि ये डायनामिक प्रॉपर्टी को फैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एरर देता है। अच्छा, और अब एक और काम करना पड़ेगा, वो ये कि हमने कुछ डेटाबेस का नेम भी तो लेना है ना भाई। ऐसे तो नहीं ना डेटाबेस को छोड़ देना कि ये ऐसे ही जा रहा जनाब वाला जाने, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर के बार क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में भी ऐड कर देते हैं। कुछ लोगों का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि जी constant.js के नाम से एक फाइल बनाई जाए, उसके अंदर डाला जाए। ये सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको मिल भी जाते हैं गूगल्स वगैरह पे। तो वैसे मैं आपको समझाता रहा हूँ, आपको जाने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ से सीख लेंगे। तो देखें, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना मोंगो नेम लिखेंगे या MongoDB नेम लिख रहे हैं, DB नेम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आपका कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये हमेशा मैं ज़्यादातर जो हमारे जो डेवलपर नजर आते हैं वो बड़े कैपिटल लेटर में ये चीज़ें लिखते हैं। अच्छा, ये हम मेथड पढ़ रहे थे जिसमें हमने DB नेम को एक constant.js की फाइल के अंदर ऐड किया, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर आप डीबी का कोई भी नेम रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जी बड़ा कोई हाथ सामने नेम रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप एडवांस बैकएंड नाम रख दें, जैसा मर्जी रख दें, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर एडवांस बैकएंड भी लिख सकते हो। तो लेट्स एडवांस, छोटे फॉर्म में लिखें, बेहतर यही होता है, एडवांस, ठीक है, बैकएंड। या इस तरह से लिखना चाहो या इस तरह से भी लिखना चाहो तो एडवांस बैकएंड इस तरह से भी लिख दो, ऐसा भी कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेस का हमारा नाम हो गया सेट। अब इसको एक्सपोर्ट भी तो करवाना है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कांस्टेंट के अंदर इसको सेव करवा लेंगे, क्योंकि कोई जाहिर सी बात है कांस्टेंट के अंदर ही किसी चीज के अंदर सेव करवाएंगे डीबी नेम के एक लफ्ज को, तो फिर उसके अंदर ये नेम होगा ना सेव। तो इस तरह से आप इसको एक स्पेशल की जगह पर आप सेव भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं और हमारा क्या काम है कि अब हमने काम ये करना है कि जनाबे वाला हमने इधर एक काम और करना है। अब इसको जो एक्सपोर्ट करवाया ना इसको आपने, और ये चीज़ें जो हैं ये डबल कोट्स में आती हैं, ये चीज़ें जो हैं ये डबल कोट्स में आती हैं, सॉरी वो पहले भूल गया था, कोई नहीं ऐसा इशू। तो ये चीज़ें हैं ये डबल कोट्स में आएंगी, और लेट्स यहाँ पर ये एक ब्रैकेट सॉरी डिवाइड का साइन लगाते हुए आपने फिर एक डॉलर साइन लगाना है। ये बेसिकली डॉलर की बड़ी पावर है यार। तो मोंगो नेम जो है आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लें। बेहतर, सबसे बेहतर काम ये है कि कॉपी पेस्ट करो इस चीज को। यहाँ पर ये एरर दे जाता है अगर गलती कर दोगे, जरा सी भी गलती हुई तो एरर आ जाना है, और वो एरर सोल्व करते करते बंदा क्या उसका नाम है सर खपाई लग जाती है। तो यहाँ पर अब एक और बात आ गई है कि अब कैच पार्ट में क्या लिखना है। देखिए कैच पार्ट में अक्सर के बार क्या होता है, हमारा कनेक्शन फेल ही होगा, जाहिर सी बात है, वो भी console.log आप लिखोगे यहाँ पर console.log, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिकली आप कोई एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, db.js की जो एक स्टेटमेंट स्पेसिफिकली कि यार कनेक्शन फेल हो गया है, कुछ भी आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं आप। तो कैच में सबसे पहले जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर एरर पास कर दिया, बिल्कुल ठीक है, एरर तो पास ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब console.log में आप वही जो चीज़ें हैं, बल्कि अब हम ये वाले ब्रैकेट्स नहीं यूज करेंगे, वो पैरेंथेसिस यूज करेंगे। तो लेट्स मोंगो बड़ा भी लिख सकते हो या कोई इशू नहीं है, छोटा भी लिख सकते हो, मोंगो डीबी लिख दो, मोंगो डीबी कनेक्शन फेल्ड भी लिख सकते हो, कनेक्शन कुछ भी आपका दिल करे जो मर्जी लिख दो, ऐसा कोई इशू नहीं यहाँ पर आता, आपकी अपनी मर्जी है, जो आप वर्डिंग आसानी में समझ सको चीज़ों को, तो वही आपने यहाँ पर लिखनी है। और वो जो ऊपर वाला एरर है वो जो आपने कैच के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पास करवाया वो नीचे ले आओगे। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जिट भी करना पड़ता है, मतलब अगर आपका मोंगोडीबी कनेक्शन नहीं हो पाया, आपके मोंगोडीबी कनेक्शन में एरर आ गया, तो उसको एग्जिट भी करना पड़ता है। इधर लिखते हैं प्रोसेस डॉट एग्जिट, ठीक है, एंड लेट्स सेट अप पैरेंथेसिस में चाहे तो लोड्स ऑफ थिंग यहाँ पर आपको मिलती हैं। अगर यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, बहुत ही मेथड्स हैं, आप उनके बारे में रिलेटेड पढ़ें, काफ़ी मेथड्स आपको मिलेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो इस तरह से आप, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 1 यूज़ किया। अच्छा, अब ये 1 क्यों यूज़ हो रहा है ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ये मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा, इतना तो बिल्कुल सारा कुछ बताने से तो रहा ना, फिर हर चीज़ बता दूंगा, फिर आप बाकी सब क्या करेंगे, छोटा मोटा सा काम है ये, तो आप स्टेटमेंट्स जाके पढ़ सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो या किसी तरह से आप दूसरा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो मैंने आपको एक ब्रैकेट के अंदर बताया था कि आप कर्ली ब्रैकेट्स डाल के एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। कोई तरीके, दोनों तरीके एज यूजर ठीक हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं आप। अभी मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। फिर ये होगा, ये हम इसको इजीली जो हमारी जो चीज़ें हैं ये यूज़ कर सकेंगे। तो जो इसमें कांस्टेंट को हमने ऊपर इसको जनाबे वाला ये यूज़ किया है कांस्टेंट, ठीक है, और लेट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको भी कर देंगे इस तरह से। अब इधर सेमीकोलन लगा दो, काम हमारा ख़त्म हो चुका है, हमारा सब कुछ काम सेट हो चुका है। अब ये डेटाबेस का कनेक्शन हमारा सेट हो गया। अब इधर तक ये गेम खत्म होगी ना, ना इधर तक गेम नहीं खत्म होगी, इधर एक और भी काम करवाना पड़ेगा हमें। जो हमारी मेन फाइल है जो कि index.js के नाम से फाइल होती है, आप देख भी सकते हैं, जो मेन के आगे जो भी फाइल का नेम आपने रखा है ना, वही जो होती है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो ये आप यहाँ पर आगे देखेंगे मेन के आगे क्या लिखा हुआ है, index.js, तो index.js हमारा एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर क्या करना है वही करना जो आपने चीजें यूज करनी है, इंपोर्ट, ठीक है,
कनेक्ट डीबी, वो जो आपका लफ्ज है कनेक्ट डीबी ये वाला, इसको इंपोर्ट करवाओ यहाँ से। और कनेक्ट डीबी कनेक्ट डॉट जेएस की एक्सटेंशन ये लाजमी लिखनी है, अदरवाइज नहीं तो एरर आता है इस चीज़ पे। और यहाँ पर क्या करना है, काम और भी करना है, डीबी, ठीक है, डीबी डॉट कनेक्ट डॉट नहीं मोंगोज डॉट कनेक्ट या डीबी डॉट कनेक्ट, हाँ ये अच्छा कनेक्ट डीबी है, ठीक है ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, ये कनेक्ट डीबी जनाब वाला यहाँ पर भी चलाना है, इसको आपने ऐसे करके पैरेंथेसिस के अंदर इसको चलाना है, अदरवाइज नहीं तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन चलेगा नहीं। वो एक तरह का ट्राई कैच, एक तरह का फंक्शन ही है, तो उस फंक्शन को चलाने के लिए भी तो किसी जगह पर चलाना। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस पे चले। अच्छा, अब हमने जो चीज़ें यहाँ से फैच कर रहे हैं वो बेसिकली आ रही हैं हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स से, क्या समझे, हमारी जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो अगर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल की यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको कहते हैं रिक्वायर्ड डॉट env डॉट config, मतलब कि कह रहा है बेसिकली एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर एप्लीकेशन इंपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर डॉट env, मतलब कि सबसे पहले आप क्या उसका नाम क्या करें, सबसे पहले ही जनाबे वाला आप क्या करें, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर लें। और ये देखिए आपको ES6 मॉड्यूल भी मिल रही है, ये देखिए अभी इंपोर्ट वाला सिंटैक्स भी मिल रहा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। डेट सेट गुड वन है कि आप इसको लाके यहाँ पर पेस्ट कर लें। इसका एक और तरीका कार भी है, मैं वो भी अभी आपको बताता हूँ, शायद ये एरर भी दे जाए, इसका कोई पता नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये यहाँ पर एरर दे जाए। उसका क्या वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट अभी बजाता हूँ, वो भी वजह बताता हूँ आपको। तो अब ये हमारा सारा कुछ सेट है, बिल्कुल सेट है ना यार। हाँ चला के देखते हैं क्या एरर, कोई एरर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी मुझे सेट लग रहा है, फिलहाल के लिए सेट लग रहा है। तो एरर आ जाते हैं अक्सर के बाद npm run। अब अगर आपने देखना है स्क्रिप्ट देखनी है कि हमने स्क्रिप्ट क्या लिखी है, हमने लिखी है dev के नाम से, तो dev के नाम से चलाएंगे बिल्कुल index.js पे npm run dev। अब एरर आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, यहाँ पर एरर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो लिखो जी MongoDB फील्ड रेफरेंस db नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी db नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों जी डीबी नेम क्यों नहीं जनाबे वाला डिफाइंड, हमने डिफाइन किया तो है यहाँ पर, ये देखो डीबी नेम डिफाइन है यार। अच्छा यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ पर हमने क्या है काम किया, गलती की हुई है, डीबी नेम जो है वो हमने वहां से मेरे भाई उसको इंपोर्ट ही नहीं करवाया डीबी नेम को, तो वो कैसे चलेगा। अच्छा अब देखें ये डीबी नेम भी हमारा इंपोर्ट भी हो चुका है। अब एक और एरर आ चुका है जी, db.constant.imported एंड में कह रहा है कि यहाँ पर एक्सटेंशन लगाना भी मेरे भाई ज़रूरी है, JS की एक्सटेंशन भी आपको लगानी पड़ेगी। डेट सेट अब देखो कि क्या कोई एरर रहता है कि नहीं, या चल चुका है जी हमारा db नेम db host डॉट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या शो करा रहा है, ये शो करा रहा है, ये जो हमने बेसिकली ये जनाबे वाला ये जो चीज़ है ना ये शो करा रहा है, लेकिन हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि देखो हमारा जो ट्रैक में हमने प्रॉपर्टी जो लिखी थी कि जनाबे वाला जो हमारा ये अब ऑब्जेक्ट क्यों शो करा रहा है, आपको समझ आ रही है। ये अगर आप वो कनेक्शन स्ट्रिंग के जरिए या डेटाबेस को लेके आओगे या फैच करोगे, उस वक्त ये ऑब्जेक्ट नहीं शो कराएगा, ये उस वक्त आपको स्ट्रिंग वो वाली शो कराएगा, वो आपको कनेक्शन वाला वो नंबर शो कराएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो करा रहा है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है जो हमने एज अ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स में सॉरी लिया है। तो लेकिन हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, देख रहे हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि जी डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। जो एरर थे वो भी मैंने आपके सामने सोल्व किए हैं और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें हैं। और ये आप सारा जो कोड है ये इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये आपको एक गिटहब बना के वो आपको दे दूं। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं चीज़ों के लेके। देखिए हम चीज़ें आगे मुश्किल टाइम बहुत बड़ी होती जाएंगी चीज़ें, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने साथ साथ चलना है। देखो यहाँ पर अब app.js के नाम से भी एक फाइल बनानी पड़ेगी, app.js लेट्स इट, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या करो वही करोगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। वो ऐप तो बनानी आती है ना यार कि नहीं आती, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे ये जनाबे वाला ये जो हमारे स्नूज हुए हैं ना इनको चला देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर सारी चीज़ें लिखने का दिल नहीं कर रहा, तो बिल्कुल नहीं लिखनी भी नहीं चाहिए चीज़ें इतनी ज़्यादा। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस डेट सेट, ये AI की पावर ले रहे हैं अब हम तो AI की पावर लेना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई AI की पावर। ऐप डॉट लिसन लिखो, लिसन लेट्स इट,
बाकी ये सब कुछ एआई जनाबे वाला लिखने वाले हैं। नहीं जी, इस तरह नहीं लिखना हमने, हम चाहते हैं कि पोर्ट के अंदर स्पेशल लिखें। अच्छा, अब ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट भी जो है हमारी, ये पोर्ट भी मेरे भाई क्या करेंगे, हम यहाँ से उठा के लाएंगे। मतलब यहाँ पर ही पोर्ट लिखोगे मेरे भाई, और क्या करोगे। मतलब ये बड़ा पोर्ट लिखते हैं, यहाँ पर भी इक्वल टू लगाते हैं और कुछ भी लिख दो, 4000 लिख दो पोर्ट, अभी के लिए ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता, यहाँ पर ये सिर्फ इस तरह से ही पोर्ट लिखी जाती है। तो app.js में और आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक कांस्टेंट पोर्ट के नाम से लोगे, कॉन्स्ट, ठीक है, पोर्ट, ओके। अच्छा, एक कांस्टेंट जो है ये शॉर्ट फॉर्म में होगा, कॉन्स्ट, ठीक है। पोर्ट चाहो तो पोर्ट भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी के लिए पोर्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे वहां पर नहीं लिखनी। नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, प्रोसेस .env .port और लेट्स पोर्ट जो है पोर्ट बड़ा है, इस तरह से चीजें चलाओगे। अब क्या होगा, process.env.port, अब process.env.port से उठा लाए। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा जनाबे वाला ये जो पोर्ट है ये अब एक पूरा सर्व हो चुका है। तो लेट्स क्या करोगे, पोर्ट कोमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट एट डेट्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स के आप यहाँ पर कोमा लगवाएं और इस तरह से कंसोल डॉट लॉग पोर्ट। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं। अब इधर मैं एक ऑपरेटर लगाने वाला हूँ, जो ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, ओ सॉरी और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर नहीं है ये, ठीक है। तो ये और ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, एंड वो होता है, ये एंड इस तरह से लगता है, ये एंड का यहाँ पर साइन होता है स्पेसिफिकली, ये एंड है, ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है। तो लेट्स क्या होगा, ये और ऑपरेटर क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन आपकी चल जाए तो कंडीशन चल जाती है। अगर मतलब एक भी चीज ट्रू हो, मतलब अगर ये process.env से अगर आपको पोर्ट नहीं मिल रही तो आप 3000 पोर्ट पे चला दो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमारी सर्वर तो नहीं रुकना चाहिए, हमारा काम तो चलना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी ये .env कॉन्फ़िग से नीचे ही यहाँ पर आते हुए import, ठीक है, from app.js and let's lots of thing के अब एरर आ रहा है जनाबे वाला, क्या कहते हैं जी, हमारे import app from app.js does not provide an export name default। अच्छा ठीक है जी, वो कह रहे हैं हमारे जनाबे वाला कह रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं मेरे भाई, एक्सपोर्ट तो करो, एक्सपोर्ट करना जरूरी है ना, एक्सपोर्ट तो करना है ना मेरे भाई, एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है चीजों को। तो क्या होगा, ये एक्सपोर्ट करने के बाद देखो, एग्जाम्पल ऐप इज लिस्टिंग ऑन द पोर्ट 4000, मतलब कि हमारे .env के ये वाले पोर्ट से उसका नाम है हमारा पोर्ट फैच हो रहा है, ना कि वो वाला और एंड वाला। मतलब कि इससे ये हमारा साबित होता है कि हमारे जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो कन्फर्म तरीके से पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। अपना चीज समझ आ गई, एनवायरमेंट वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ये पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। सिर्फ डेटाबेस में सिर्फ ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो हमने स्ट्रिंग ये सिर्फ यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल में जो लिखी है ना, ये वाली स्ट्रिंग नहीं लिखते, सिर्फ बस वो दूसरी स्ट्रिंग होती है वो बस लिखते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्ट्रिंग में ये होता है कि उसमें यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, वो एक स्पेसिफिकली वो छुपा कर रखा जाता है, तो इसलिए ये .env पोर्ट में लिखते हैं ये चीजें। तो ये बाकी सारा कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें, और कोई फर्क नहीं आएगा, कल को भी कोई फर्क नहीं आएगा इसमें, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऐसे ही है। अच्छा, क्या समझ आई, हमारा चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो लेट्स क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, अब एक और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता है जैसा कि हम राउट्स का भी एक अलग से फोल्डर बनाते हैं, और ये डीबी के अंदर नहीं बनाना, अब इसको बंद कर दो जनाबे वाला, इधर बनाना है बाहर ही, राउट्स के नाम से भी एक फोल्डर। ये राउट्स के आते हैं, आपको बताया है पहले पिछली वीडियो और पिछले लेक्चर में क्लास में देखा है ना आपने, तो अगर नहीं ली तो फिर तो अल्लाह ही हफ़्ज़ है, तो फिर भी टेंशन कोई नहीं है, आज ही समझ लें इस चीज़ को, ठीक है। तो राउट्स क्या चीज़ है, ये देखिए, अब यहाँ पर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में जो चीज़ लिखी जाती है वो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, या चाहे तो ये आप इस तरह से डॉट भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी लिख लो। यूजर राउट्स .js मैं इस तरह से लिखता हूँ, मुझे ये सही लगता है ज़्यादा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखते हैं उस चीज़ को। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, दैट्स इट, वही चीज़ें हैं यार, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है, वही एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवाना है, मगर यहाँ बस एक चीज़ बदल जाती है, क्या,
यहाँ पर राउटर और एक्सप्रेस राउटर आया था, मतलब कि यहाँ पर हम एक्सप्रेस के राउटर को ले रहे हैं और इसको राउटर वेरिएबल के राउटर कांस्टेंट के अंदर ही सेव करवा रहे हैं। कांस्टेंट क्या चीज़ है आपको पता नहीं, कांस्टेंट अगर नहीं पता तो फिर जावास्क्रिप्ट भी आपने नहीं पढ़ी है, तो जावास्क्रिप्ट पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, तो वो तो पढ़े लाजमी। तो राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं पिछला लेक्चर नहीं सुना जावास्क्रिप्ट वाला तो वो आप सुन लें लाजमी, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। ये राउटर का आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो अनलोड सकती, मैंने बहुत बड़ी डिस्कशन की है इस चीज़ पे। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, राउटर डॉट गेट लिखोगे, मतलब अब वो ऐप नहीं लिखेंगे, नहीं ऐप नहीं लिखोगे, यहाँ पर राउटर डॉट गेट लिखोगे। अब ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो इससे भी हम लिखवा लेते हैं, आपको पता ही है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, यहाँ आप राउटर का वो ब्रैकेट्स के अंदर भी ले सकते हैं, हमने पहले जो था वो ब्रैकेट्स के अंदर लिया, कोई आपकी वो अपनी डिपेंड है कि आप किस तरह से लेना चाहते हैं चीज़ों को, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, दोनों चीज़ें ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो चीज़ें हैं ये अगर पिछली क्लास नहीं ली तो पिछली क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखो रेस्ट डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये आपको चीज़ें नहीं लिखते हैं चीज़ें, अब ये कहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखनी है यार, ये भी तो बताओ ना, ये भी तो सोच रहे हो ना कि मेरे भाई ये लिखनी कहाँ पर है। ये लिखनी ऐसे यहाँ पर है कि आपने क्या करना है। अच्छा, इसको लिखने का एक और मेथड भी है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ अभी, लेकिन अभी के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पर एक कंट्रोलर्स के नाम से एक फोल्डर बनाए। कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स और राउटर्स क्या है, बेसिकली कंट्रोलर्स हमारे वो पाथ को या वो सर्वर की रिक्वायर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं कि सर्वर से क्या रिस्पॉन्स, मसलन यूजर आपको जब रिक्वेस्ट करे किसी चीज पे, जैसे अमेजोन का एक प्रोडक्ट है, उस पर क्लिक किया तो वो अमेजोन के जब जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया उसी प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स दिखाना, उसी प्रोडक्ट की डिटेल दिखानी है। बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए, हमारे रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं। तो अभी आपको समझ भी आ जाएगी क्या चीज़ है, और पिछले लेक्चर में लिया तो वो तो लेना पड़ेगा। तो कंट्रोलर्स वैसे यहाँ पर भी समझ आ ही जाएगी, इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। तो डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, अब एक कॉन्स्टेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर होम के नाम से एक कॉन्स्टेंट आते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट यूज करते होते हैं, लेट नहीं यूज करते, क्योंकि बेसिकली फिर वो डी डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन जैसा काम नहीं हम करना चाहते, तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक तो ब्लॉक स्कोप दो और एक डी डिक्लेयर ना हो। अब ये क्या चीज़ें हैं, पिछला लेक्चर वो सीखना पड़ेगा, और ठीक है। और देखें जी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, ठीक है, और हमने क्या किया, होम को डिफॉल्ट यहाँ पर करवा दिया। अच्छा, अब क्या होगा, ये हमारे रोड्स में आगे यहाँ पर इंपोर्ट होगा, और क्या होगा, इंपोर्ट, लेट्स इट, ओके। नहीं होम जो है हम सिंपल तरीके से करवा रहे हैं, ये हमें दूसरा वो सिंटैक्स दिखा रहा है कि इस तरह से करना, नहीं इस तरह से नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से यहाँ से चेंजिंग करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये वाला जितना भी हमारा पार्ट है इसको डिलीट कर देंगे। क्यों, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर सिर्फ होम लिखोगे, लेट सब कुछ चलेगा आपका। वो कंट्रोलर से अब वो चीज़ें ला के आपको फेच करके देगा, मतलब कि जो कंट्रोलर में आपने जो कॉन्स्टेंट होम के नाम से चीज़ बनाया और रिस्पॉन्स क्या दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो ये आपको यहाँ से अब चीज़ें ला के देगा। मतलब अब देखो मैं समझाता हूँ, देखो ये सारा कुछ आपको app.js के अंदर भी लाना पड़ेगा, मतलब कि अपने जो राउट्स हैं वो आपको app.js में भी तो इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे ना। नहीं, ये देखो ना, ये हमारे यूजर राउट एक्सपोर्ट हुए, हाँ बिल्कुल हुआ हुआ है, यूजर राउटर के नाम से एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, app.js में आ जाओ, इंपोर्ट राउटर या ये देखो राउटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये अब सारा कुछ वहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि इसको पोल्यूट तो नहीं ना करना, साफ ही रखना है। यहाँ पर app.use के नाम से मिडल वेयर लिखेंगे। मिडल वेयर क्या है, पिछला लेक्चर यहाँ पर क्या करोगे, express.json नहीं मेरे भाई, राउटर लिखना है सिर्फ आपने, यस, लेट्स इट। अच्छा जी जनाब, ये वाला क्या कहते हैं हमें, अब मैक्स लिसनिंग एक्सीड वार्निंग पॉसिबल एवरी इवेंट मीटर, और ये छोड़ दो भी, ये क्या कहता रहता है, अजीब बातें करता है, छोड़ दो भी इसको। सो लेट्स, आप क्या करें, कंट्रोल सी करें। क्यों क्रैश करवा रहा है, क्या मसला तेरा। अच्छा, ये कह रहे हैं जनाबे वाला यहाँ पर आपको .js की एक्सटेंशन भी लगानी पड़ेगी।
वो उसके एरर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पढ़ना आना चाहिए ना चीज़ों को। ये देखो आप इसने क्या है कि राउट्स, उसके अंदर यूजर राउट है, यहाँ पर एरर आ रहा है यूआरएल के अंदर। आपको ये एक टाइप की यूआरएल ही है, तो इसके अंदर एरर आ रहा है किस चीज़ का, एक्सटेंशन का एरर। ये अक्सर बार आता है और बंदा सोच में पड़ जाता है कि आ कहाँ से रहा है। तो ये इसका हाथ से रखना है कि एक्सटेंशन लाजमी साथ लगानी है, नहीं तो अदरवाइज एरर आएगा। आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा चल रहा है 4000 पे, हाँ बिल्कुल चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा। लोकल होस्ट 4000 पे हमारा काम सारा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आओ यहाँ पर लोकल होस्ट 4000 में और देखो काम चलेगा। रीलोड क्यों जी, लोकल होस्ट 4000 440 पे क्यों चला रहे हैं भाई, 4000 पे क्या भाई, मैं कह रहा हूँ यार किस बात का दे रहा है। तो लेट्स देखो आ गया, ये देखो अब एक तरह का देखिए पिछला भी सारा कुछ रिवाइज हो ही जा रहा है, और ये एक इंडस्ट्री लेवल हो रहा है और बड़ा काम बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि देखिए अब यहाँ पर क्या करना था हमने, जो फाइल थी वो सेटअप करते होते हैं जिसको कहते हैं EJS। AJS की फाइल सेटअप करने से पहले आपको, मैंने AJS का पैकेज डाउनलोड किया, देखो हाँ किया है AJS का। AJS क्या है, जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट इंजन। यहाँ पर मैंने खोली हुई है, ये देखें, ये होती है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग। बेसिकली डायनामिक प्रॉपर्टीज जो जावास्क्रिप्ट की हैं उनको हम इसमें इजीली यूज कर सकते हैं। ये दो साइन लगाते हुए, कौन से दो साइन, ये परसेंटेज का और ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स इनको कहा जाता है, डायमंड ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, वो ये यूज करते हैं ये इस तरह से। इफ यूजर, ये देखो यूजर डॉट नेम, अब ये डेट्स है डायनेमिक प्रॉपर्टी यूजर नेम, मतलब हमने एक इनपुट लिया, ठीक है, उसमें हमने यूजर नेम ऐड किया। अब उसे क्या होगा, एक स्पेसिफिकली डाटाबेस में जाके चीजें स्टोर होंगी, वहां से फैच होके आएंगी। आपका क्या ख्याल है, ये सारे हम जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अलग अलग रोड्स बनते हैं? नहीं, उस तरह से फिर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके हर एक के अलग अलग रोड्स बनेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली डाटाबेस में जाकर स्टोर होती हैं, वहां से फैच होके आती हैं चीजें। ये डायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, ये इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी देखो काफी हद तक चीजें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। डेटाबेस को भी हमने कनेक्ट करवा लिया है, वो काफी काम करवा लिया है। बल्कि अब EJS तो पीछे मैंने समझा ही दिया, बल्कि अब आप यहाँ पर क्या करें, एक मॉडल्स बनाने की कोशिश करते हैं। मॉडल्स क्या है, यहाँ पर ये बड़ा सिंपल सा काम है, छोटा सा भी बनाएंगे। यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ खत्म करने वाली गेम करते हैं अब बस, क्योंकि वो पहले भी लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसमें भी यहाँ पर वो ही करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, नहीं वो इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, लेट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। अब लेट्स इट, अब ये क्या किया इसने, एक बेसिक काम करके दे दिया, बिल्कुल बेसिक है ये भी, ऐसा इसने कुछ नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ पर फुल नेम भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको फुल नेम भी कर सकते हैं। फुल नेम इसको लिखने का तरीका ये है कि ये जो सेकंड वाला ये लफ्ज है ना, इसके ये जो पहला जो वर्ड है उसको कैपिटल कर देते हैं। इस तरह से अगर दो चीजें इकट्ठी लिख रही हो, फुल नेम में ये एन का नेम का एन कैपिटल हो जाएगा, इस तरह से चीजें होंगी। यूजर नेम में भी ऐसे ही होगा, अक्सर बार यूजर नेम में भी करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, वैसे यूजर नेम छोटा ही रहता है, तो यूजर नेम में भी करते हैं अक्सर बार, मैंने देखा हुआ है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आप चाहें तो रजिस्टर का स्कीमा इसको एज ले सकते हैं, यूजर रजिस्टर स्कीमा, या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप चीजों को चाहें तो इसको ऐसा यूजर रजिस्टर स्कीमा भी कह सकते हैं। इसमें फुल नेम ले सकते हैं, यूजर नेम भी ले सकते हैं, यूजर नेम भी ऐड कर दिया हर एक। हाँ यूजर नेम, देखा क्या फायदा फिर यही का कि यार वो यूजर नेम ही ऐड ना करे। तो इधर एक और चीज भी ऐड करते हैं, लेकिन चले मैं आपको सामने कर ही देता हूँ। यहाँ पर आपको कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लफ्ज आता है टाइम स्टैम्प्स के नाम से। ये क्या होता है, टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स क्या है, ये टाइम स्टैम्प्स बेसिकली छोड़ दें, बस इधर इधर कुछ भी नहीं आना, मैं समझाता हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स क्या होता है। टाइम स्टैम्प्स बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिससे आपको ये पता लगता है कि कौन सी चीज किस वक्त क्रिएट हुई थी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के बारे में पता लगता है। ये इसने खुद ही लिख दिया, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, मतलब कौन सी चीज कब क्रिएट हुई थी, कौन सी डेट को क्रिएट हुई थी, और उसको लास्ट टाइम पे कब अपडेट किया गया। मतलब कि मेरा फॉर एग्जांपल नेम था मोहम्मद अली, मैं गलती से कुछ गलती लिख दिया, अब मैंने लास्ट एक दो दिन पहले उसको अपडेट किया, उस अपडेट की भी डेट आएगी कि यार इस वक्त इस बंदे ने ये अपडेट की है। तो ये टाइम स्टैम्प्स बेसिकली इसलिए यूज करते हैं। और इसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें एक काम और करना पड़ता है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर
ये इस तरह से लिखना पड़ता है कॉन्स्ट यूजर, एक वेरिएबल के अंदर ये चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं स्टोर। और इसके अंदर जनाबे वाला आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं है। अब ये यूजर का मॉडल बड़ी बेसिकली यूजर को रजिस्टर करवाने का मॉडल है, यूजर रजिस्टर्ड मॉडल है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा, यूजर रजिस्ट्रेशन मॉडल है। आप इसको स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं इस तरह से, यूजर रजिस्टर मॉडल है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ये जो चीज है ये डेटाबेस में किस तरह से जाकर स्टोर होगी। क्वेश्चन है ये कि डेटाबेस में जो यूजर है ये किस तरह से जाकर स्टोर होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से स्टोर होगा। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक काम करता हूँ, यहाँ पर app.js में आके ही, बल्कि करते हैं कहाँ पर करते हैं, app.js, यहाँ किधर करूँ यार, रोड्स में कर दूँ या किधर कर दूँ। अब देख ले, क्योंकि मैं वो उतना एडवांस लेवल पे नहीं ना जा रहा, यहाँ पर ही कर देते हैं यार। ये कनेक्ट डीबी से आपने नीचे आकर करना है, क्योंकि डेटाबेस पहले कनेक्ट होगा, फिर ये आपने इंपोर्ट वाला काम करना है। यहाँ पर इंपोर्ट मॉडल और यूजर मॉडल जेएस, ठीक है, ऐसे इस तरह से। अब क्या होगा, अब ये जो चीज है, ये जो यूजर मॉडल डॉट जेएस है, ये डेटाबेस में किस तरह से जाकर स्टोर होगा। कनेक्ट करो इसको, इसके अंदर जाओ और यहाँ पे देखो एडवांस बैकएंड के नाम से एक नेम बना हुआ आ गया। इसके अंदर ये देखो, ये यूजर्स जो हमारा, अब ये एक मेरे भाई एक कलेक्शन बन के आ गई है। इसको कलेक्शन क्या होती है, बेसिकली जो हम स्कीमा बना रहे हैं, जो मॉडल्स बना रहे हैं, उनको कलेक्शन ही कहते हैं। मतलब कि एक ऑर्डर का भी कलेक्शन होगा, एक यूजर ने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, मतलब जो ऑर्डर कौन कौन सी चीजें की हैं उसका कलेक्शन होगा, यूजर के रजिस्ट्रेशन का कलेक्शन होगा, यूजर के लॉगिन का भी अलग कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन में भी काम चल जाता है। प्रोडक्ट का एक अलग कलेक्शन होगा, हर चीज का एक अलग कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन देखो क्या किया इसने, यूजर्स कर दी है, प्लूरल कर दिया है, क्या समझे, एस लगा दिया एंड पे। और ये जो यू बड़ा लिखा हुआ था इसको छोटा कर दिया। ये मोंगोडीबी का एक सिंटैक्स है, खुद बहुत ही क्या करता है, यूजर्स कर देता है यूजर की बजाय उसको, और एक ये जो यू होता है इसको छोटा कर देता है। इस तरह से होता है, ये सीखने के लिए मिलेगा उन चीजों से। तो लेट्स, ठीक है जी, इतनी क्लास ठीक है, और क्योंकि वो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये भी काफी बड़ी हो चुकी है। ठीक है जी।